नमस्ते बच्चों, आज हम लोग का हिंदी का लेक्चर है और हिंदी का लेक्चर में हम लोग लास्ट लेक्चर में देख रहे थे कि दो लघु कथाएं, उसमें से पहले हम लोग की हो गई थी उसका नाम क्या था? नींव, जो बराबर है फाउंडेशन हम लोग ने देखा। अभी दूसरा है जीभ का वर्चस्व। ये क्या है? दूसरा है। अभी हम लोग जीभ का वर्चस्व देखने वाले थे। आपको पता है जीभ का हम लोग कहते हैं उसको, वही जीभ का वर्चस्व हम लोग को देखना है कि हम लोग खाना पीना सब हम लोग के जीभ करता है। ये पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत और बहुत दुस्साहसी हो गए थे। मतलब ये जो हम लोग की कवि जो लघु कथाएं है उसमें सब लोग कुछ स्टोरी है। उसमें न्यू की भी हम लोग ने स्टोरी देखी फाउंडेशन की। अभी उसमें उसके बाद जो है दो लघु कथाएं, उसमें क्या है? जीभ का वर्चस्व। अभी जो ये लेखक है उसने बहुत अच्छी स्टोरी बताई कि जीभ हम लोग की जो हम लोग का मुंह है उसमें जो हम लोग के दांत जो अंदर रहते हैं जीभ, लेकिन उनमें से हम लोग को पता है कि ये जो दांत है उनको गर्व हो गया है, उनको बहुत ही ईगो हो गया है, उनके अंदर ईगो भर गया है और उनको लग रहा है कि हम लोग की वजह ही जीभ अपनी काम कर रही है। वही उन लोगों का झगड़ा, जीभ और दांत का झगड़ा, जीभ का वर्चस्व में हम लोग देखना है ये स्टोरी क्या है। तो बच्चों चलो हम लोग देखने वाले जीभ का वर्चस्व। पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। देखो पंक्तिबद्ध मतलब एक अंदर मुंह के अंदर, पंक्तिबद्ध मतलब एक साथ एकजुट कर रहने के लिए, मतलब एक साथ रहते हैं कौन? दांत हम लोग के और जीभ एक साथ रहकर वो मतलब हमेशा झगड़ा करने, दुस्साहसी हो गई, एक दूसरे के ऊपर क्रोध करना स्टार्ट किया, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा कर रहे हो। एक दिन गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र है, एक से एक मजबूत है। देखो क्या कहा उसने, एक जिह्वा और 32 हम लोग के जो दांत है। किसको आपको प्रॉपर 32 नहीं रहेगी, किसी के कम रहेगी, बराबर है ना? प्रॉपर नहीं है किसी के 32। तो वही जो 32 दांत है वो एक दूसरे के साथ, ये जिह्वा के साथ झगड़ा करे कि हम लोग क्या है 32 एक से एक बढ़कर है, तेरा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे वो जिह्वा को बार बार टॉर्चर कर रहे। देखो क्या बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र, घनिष्ठ मतलब एक से एक साथ रहने वाले मित्र हैं। तू ठहरी अकेली, तू क्या है? सिर्फ अकेली है, चाहे तो मुझे बाहर ही निकलने दे। ऐसा लग रहा है कि तू, हम क्या करें, तेरे को बाहर निकालेंगे, लगता है ऐसा मन कर रहा है कि तेरे को बाहर निकाल कर फेंक देंगे। जीवा ने पहली बार ऐसा कुलसित विचार सुना था। कुलसित मतलब उसको मतलब बहुत दुखी विचार, उनको दुखी, किसी ने कुछ गलत वर्ड उसको बोल दिया। वह सुनकर बोली, वो हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफेद और स्वच्छ हो लेकिन मन से बड़े कपटी हो। वो भी दुखी हो गई। एक साथ तो रहते हैं, जो 32 हम लोग के दांत और जिह्वा एक साथ रहते हैं, फिर भी एक साथ वो जो 32 दांत है वो जिह्वा को टॉर्चर कर रहे, परेशान कर रहे। इसकी वजह से जो ये जीभ है, जिह्वा है हम लोग की, वो बहुत दुखी हो गई। वो बोल रही, आप हम लोग एक साथ रहते लेकिन आप क्या हो? कपटी हो। दिखने में कैसे? आप सफेद है, बराबर है, लेकिन मन में आपका काला है। ये स्टोरी बन रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो आपको बताया गया है कि हम लोग को ये स्टोरी में से अभी बच्चों ये हम लोग को सीख मिलती है कि दिखने वाले कैसे रहते हैं और अंदर, बाहर तो कुछ अलग है और अंदर कुछ अलग है। तो वैसे ही दांत के बारे में बताया कि दांत कैसे दिखने में सफेद है लेकिन मन में उनका क्या है? कपट है। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ वाचालता छोड़ी, अपने औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। देखो ये जो बात जिह्वा ने की, उसके बाद जो ये दांत का आंसर है, देखो
ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित और निर्मोह उनको चिढ़ा रहे। आप मेरे को बोले ना, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले हो, वो घोषित करने वाली जीव वाचलता छोड़ी और अवकाश में रखो। देखो ईगो देखो कितना है दांत का, इन दांतों को जीवा को बोले तो अवकाश पे रहो, हम तुझे चबा सकते हैं, हम तुझे चबा कर रखेंगे। यह मत भूल कि हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। हमारी कृपा है इसलिए तो क्या करती है, पूरा अंदर राज करती है। नहीं, हम लोग तेरे को चबा कर रखेंगे। दांतों ने किटकिटा कर कहा, वो चिल्लाकर मुकर कर किटकिटा मतलब चिल्ला कर बोले। जीभ ने नम्रता से बनाई हुई रखी किंतु उत्तर दिया। जीभ वो अपनी पूरी पोलाइटली है, नम्र है, वो बोली जीभ नम्रता से बोली। दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। दूसरों को चबा कर रखते हैं, आप जल्दी वो टूट भी जाते हैं। दूसरों को दुख मतलब दूसरों को आप परेशान करते हैं, आप भी जल्दी टूट जाते हैं। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते, सामने वाले की मतलब सामने वाले तो और ही जल्दी, सामने वाले जो रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। हम लोग को पता है जो दांत गिरते, एक तो हम लोग के सामने वाले जो तो हमेशा गिरते हैं, सामने वाले तो जल्दी गिर जाते हैं, वैसे बोल रही है। तुम लोग अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी देते हो जब वो जवान रहता है। देखो बहुत अच्छा वो जीभ ने बताया, क्या क्या करते हो जब आपका अवसरवादी हो, स्वार्थी हो, जब आप मनुष्य जवान रहता है तभी उनको साथ देते हैं। उसके बाद वो बुढ़ा होने के बाद उसको क्या कर देते हैं, आप तोड़ देते हैं, उसको सहारा छोड़ देते। मतलब क्या, जब हम लोग को भी पता है हम लोग जवान हैं तब लोग हम लोग के दांत रहते हैं। हम लोग जैसे बुढ़ापे देखो, जो हम लोग के बुढ़े लोग हैं, हम लोग के नाना नानी, उनको जो दांत गिर जाते हैं, एज के अनुसार उनके दांत गिर जाते हैं। वही जीभ ने कहा, और हर इंसान का वैसा वही है, जब जवान है तभी उनका दांत रहते हैं। जैसे हम लोग का एज हो जाता है, हम लोग का बुढ़ापे आ जाता है, तो वैसे दांत गिरते हैं। वही दांत वही बोल रही है कि मनुष्य का तभी आप साथ छोड़कर जाते हैं। और मैं कैसी हूँ, मैं मनुष्य हमें जिंदा रहता है तब तक मैं उनकी सहारा देती हूँ। देखो ये पैसेज में आने वाले नेक्स्ट पैसेज में अब देखोगे। शक्तिशाली दांत आखिर अपनी हार को मानने लगे, बोले हमारे जुड़े बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नकेलेपन के कारण बड़े बड़े हार्म से थर्राते हैं। देखो शक्तिशाली जो दांत है उनके कितना गर्व है। देखो जो हम लोग गिरे तो क्या हुआ, हम लोग के जो नकली दांत है, नुकेले मतलब जो हम लोग के नकली दो जो दांत है वो भी हम लोग लगाकर अपना काम कर सकते हैं। जीवा वेग को नोट दे, तुम्हारा नुकेलेपन या कड़ेपन या कार्य क्षेत्र के मुंह के भी भीतर तक समित है। विनम्रता से कहती हूँ, मुझ पे पूरी दुनिया का प्रभावित करने और झुकाने का क्षमता है। अब नकलीपन, आपके जो दांत है वो भी क्या हो जाते हैं, एक बार वापस लगाया वो भी टूट जाते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र उनके भीतर है, जो उनको हम लोग ने कुछ कड़क हाथ दिया तो क्या हो जाते हैं, वो भी टूट जाते हैं, तो फायदा नहीं है उस आपका। और मैं तो क्या करती हूँ, मैं विनम्रता से सबको आपके सामने, आपको सबको मैं सबको मेरी जो जीव है, जो मेरी वाणी है, मेरी कैसे होनी चाहिए, तो जो मैं बोल देती हूँ तो सबको मैं झुका सकती हूँ। मेरे मुंह में से मेरे वहाँ से जो शब्द निकलते हैं तो दूसरों को कभी दुख नहीं पहुँचती, दुख पहुँचाती हूँ, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ और अच्छा बोल देती हूँ। मैं कुछ सबको झुका सकती हूँ, सबको नचा सकती हूँ। वैसे वो बोल रही थी जो हम लोग बोलते हैं तो बाहर से जीभ से बोल रहे, आपको सब पता चलेगा कि हम लोग बोलेंगे तो कैसा बोलते हैं, कि हम लोग को बोलने का जो काम करती है वो जीभ करती है। तो मेरे यहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो दांत को करती हूँ। दांत ने धमकी दी, दांतों ने वापस धमकी दी।
हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े करेंगे, कब तक हमसे बचेगी। दांत ने पता कि हम लोग तेरे को सामने घेरे, हम लोग स्वतः आपको बोलने नहीं देंगे, हम लोग बार बार खड़े रहेंगे। तू जब बोलने के लिए मुंह खोलेगी, मतलब बोलने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, अपने दांत ऊपर घेरे, मतलब गोल गोल आपको घुमा देता हो। वैसे दांत ये जीभ को बोलेंगे कि हम लोग बत्ती से आप बार बार उसको टोकेंगे, तो आप बोलेंगे कैसी। जीभ ने दांतों को घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ। वो बोलती अभी वो भी थक गई, उनको समझाते हुए कि आप वैसा मत करो, आप अपने मैं हूँ इसलिए आप हो, आप नकली है, आपके टूट जाने के बाद आपका क्या आप कर देते हो, नकली दांत लगाते हो, वो भी टूट जाते। जब आप मनुष्य बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ापा आता है, तो उसको साथ देने मतलब छोड़ देते हो। जब जवान है तभी आप साथ देते हो। मैं वैसे नहीं हूँ, हम लोग साथ एक साथ रहेंगे, वैसे बोलती है। लेकिन ये जीभ का जो मानना है वो दांत नहीं मानते हैं। उनको खुद अपना वर्चस्व, मुंह के अंदर उनका ही वर्चस्व होना चाहिए। हम लोग श्रेष्ठ है, वही उनका फीलिंग हो रहा है, उनकी भावना वही है। अभी दांत जीभ का भी बोलते ना हम लोग कि जीभ भी अभी थक गई, वो बोलते अभी मैं डॉक्टर को बुला देती हूँ और सबको डॉक्टर को बोलती है जो सब दांत है वो निकाल दो, इंजेक्शन लगाकर उनको सब निकाल दो। दंत चिकित्सक एक को बाहर कर दूंगा, मुझे तो छूटेगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखोगे, मुझे तो छूटेगा भी नहीं, मैं तो छूटूंगी भी नहीं। देखो उनको बात डरावनी दी। दंत चिकित्सक मतलब डेंटल क्लिनिक में जाते हो तो डॉक्टर क्या कहते हैं, दांत निकालते हैं। तो डॉक्टर को बुलाकर सबको एक एक कर निकालने के लिए बोल दूंगी। और दूसरी बात, मैं तो निकलने वाली नहीं हूँ, मुझे तो छुटकारा मिलने वाला है आपसे, मैं कैसे निकलूंगी। तुम सब बाहर दिखोगे और तुम सब बाहर दिखोगे और मैं हंसने वाली हूँ। घमंडी दांत अपने उत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जवान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। देखो जो घमंडी दांत है वो अभी निरुत्तर हो गए, उनको मतलब अभी थक गए, जीभ को बोलने के लिए उनके पास कुछ शब्द नहीं रह गए। उनको कविता याद आई, कुछ उनको मन में कुछ उनको फीलिंग हो रहा था कि हम लोग कुछ नया सीखे, उसको कुछ याद आ गया। किसी के पास पसंद, किसी को पसंद नहीं है सकती बयान में, तभी तो दीद नहीं हड्डी जवान में। घमंडी दांतों को आखिर ये जीभ का लोहा मान दिया। जब उनके पास किसी को पसंद नहीं है सकती बयान में, हम लोग किसी को बार बार बोलने के बदले उनके ऊपर हम लोग डिपेंड है, तभी तो नहीं हड्डी जबान में। हम लोग बोलते हैं ना कि जीभ को जबान हड्डी नहीं रहती है, वो मन में आएंगे तो वो कर सकती है। वही उनको जो याद है, हम लोग बोलते हैं ना जीभ में हड्डी नहीं रहता है। जब हम लोग कुछ उनके ऊपर कुछ इंसान उनके ऊपर कुछ हम लोग बात करेंगे, जीभ के ऊपर हम लोग कुछ गालियाँ देंगे, उनके ऊपर कुछ भी बोलेंगे, लेकिन हम लोग जो 32 दांत है उनको एक बराबर है कौन, जीभ वो है, इसलिए हम लोग भी है। वो भी समझ गए जीभ को हड्डी नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है, वो समझ गए। और ये जीभ का लोहा मान लिया। जीभ जो है वो हम लोग के लिए लोहे की तरह है, बराबर है। लोहा बहुत काम आता है, लोहे की जो चीज़ है सबको काम आती है, बराबर है। जो लोग खेती में लोहा यूज होता है, इसलिए हम लोग खाना खाते हैं, तो चीज़ लोहे की तरह है जो जीभ, इसलिए उनका वर्चस्व ज़्यादा है। हम लोग सिर्फ नाम के लिए, हम लोग जब मनुष्य के साथ छोड़ने वाले हैं, ये सब बात जो घमंडी दांत है उसने हम लोग का घमंड छोड़ दिया और जीभ के साथ मुंह के अंदर क्या हो गए,
एकजुट हो गए। तो बच्चों वो जीभ का वर्चस्व से हम लोग को ये सीख मिलती है, आप हमेशा पोलाइटली रहो, गर्व नहीं करना हमेशा, कुछ जरूरत नहीं हमेशा गर्व में रहने की। हम लोग को आता है ईगो, हम लोग बोलते हैं, वो जरूरत नहीं आप ईगो में रहो। आप अपने जितना हम लोगों का कार्य है उतने हिसाब से रहो, तभी आप आगे जाके सक्सेस होने वाले हो। वही जो लेखक है हरि जोशी, उसने हम लोग को जीभ का वर्चस्व बताया है। एक साथ रहेंगे, एक से एक बढ़कर हम लोग काम करेंगे, तभी हम लोग आगे जाके सक्सेस होने वाले हैं। तो बच्चों हम लोग का यहाँ पे जो 2 लघु कथाएं है उसमें हम लोग ने एक तो पहले ही देखा है और अभी जीभ का वर्चस्व है ये तो हम लोगों ने अभी देखा है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरा हिंदी का जो लेसन है वो देखने वाले। तब तक आप अपना जो होमवर्क है जो हम लोग सिखाते हैं सिखाने वाले घर पे पढ़ाई करो। ओके, थैंक यू बच्चों।